पाप कर्म करते एक का 100 गुना सजा भी मिलता है। इसलिए बाबा ने कहा बाबा का बच्चे बनकर, बाबा मम्मा कहलाकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। दूसरी बात बाबा ने कहा, वैसे बाबा हमें रोज समझाने और इशारा देते हैं कि अभी किसी और को फॉलो नहीं करना है, फॉलो फादर करना है। यानी सन्मुख बाबा ने हमें एग्जाम्पल मम्मा बाबा को रखा है। खास आज बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। बाबा ने जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट किया, उनकी तन की आधार लिया, तो ब्रह्मा बाबा ने सोचा नहीं, समझा नहीं, जो कुछ था तन मन धन सब कुछ बाप को ईश्वर किया और दान दे करके वापस नहीं लिया। तो ऐसे बाबा ने आज का तुम बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। जो भी आपके पास है वो सब कुछ बाप को अर्पण करना है और देने के बाद दान दिया हुआ चीज कभी वापस लेने का संकल्प तक भी नहीं आए। अगर संकल्प में भी दान देकर संकल्प किया कि मैंने दान दिया, चाहे विकारों का है चाहे धन का है, जो भी दान दिया, तो बाबा ने कहा उससे भी पाप कर्म कहा जाता है। तो दान देकर कभी वापस नहीं लेना है और बाप को पूरा फॉलो करना है। और साथ साथ बाबा ने कहा बाबा का सपूत बच्चा भी बनना है। सपूत बच्चा किसको कहा जाए? जो बाप समान बनने की पुरुषार्थ करे, जो अनेकों को सुख दे, जो बाबा जैसे जिस श्रीमत को दिया उसको उसी तरह पालन करे। तो बाबा ने कहा अनेकों को बाप समान बनाए, बाबा की दिल तख्त नशीन बने, वो सपूत बच्चा है। तो बाबा ने कहा सपूत बच्चा बनकर बाबा की सबूत भी देना है। सार है मीठे बच्चे, कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। मीठे बच्चे कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। दे दान तो छूटे ग्रह। प्रश्न है, किस बात में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले बच्चे भविष्य में तख्त नशीन बनते हैं? किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बच्चे भविष्य में तख्त नशीन बनते हैं? उत्तर है जैसे ब्रह्मा बाप देह सहित पूरा बलि चढ़े, जैसे ब्रह्मा बाप देह सहित पूरा बलि चढ़े, अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया। अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया। डायरेक्ट ईश्वर किया। इसीलिए विश्व की राजाई मिली। डायरेक्ट ईश्वर किया, इसीलिए विश्व की राजाई मिली। ऐसे ही फॉलो फादर
ऐसे ही पालो फादर। सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना है। सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना है। सगे बन तन मन धन से सेवा करनी है। सगे बन तन मन धन से सेवा करनी है। बाप का पूरा मददगार बनना है। सब कुछ ईश्वर कर 21 जन्मों की राजाई का हकदार बन सकते। सब कुछ ईश्वर कर 21 जन्मों की राजाई का हकदार बन सकते। गीत है बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। कौन सा बचपन? ईश्वरीय बचपन। अब बच्चों ने जीते जी इस दुनिया में मरकर उस दुनिया में जाने के लिए बाप की गोद ली है। कौन सा बाप? परम पिता परमात्मा माना परमात्मा। हमेशा जब समझाते हो तो ऐसे मत कहो कि बाबा ज्योतिर्लिंगम है अथा ज्योति स्वरूप है, हजार सूर्य से तेजोमय है। यह कहना वास्तव में रॉन्ग है। क्या कहना है? परम पिता परमात्मा यानी परमात्मा है। वह सदैव परम धाम में रहते हैं। परम अर्थात ऊंच ते ऊंच इनकॉर्पोरियल फादर है। वह सभी आत्माओं का बाप है, इसीलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। वह जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। समझाते बच्चे, मैं भी अगर जन्म मरण के चक्कर में आऊं फिर सबका उद्धार कौन करे? मैं ही आकर सभी को दुखों से पार कर ले जाता हूँ। दुख हरता सुख देने वाला मैं ही हूँ, परंतु जानते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में गाते रहते वो परमात्मा जरूर समझते हैं कि वो फादर है, परंतु हमारा बाप कैसे है, वो क्या चीज है, ये कोई भी नहीं जानते हैं। मनुष्य जैसा रूप तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करते हैं। वह तो इन आँखों से देखने में आते हैं। बाकी शिव कौन है? शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको क्यों याद करते जानते नहीं। मंदिर में जाते हैं लेकिन कौन है, कब आते, क्या किया, ये कुछ नहीं जानते हैं। बाबा बैठ समझाते देवी देवताएं जो वाम मार्ग में आते हैं तो सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। सिर्फ इतना समझते हैं शिव बाबा है, परंतु ये जानते नहीं कि वो स्वर्ग का रचयिता है। हमको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। अगर जानते तो औरों को शिव बाबा की बायोग्राफी बतलाते। ड्रामा में नोंधी न जानने का है। ड्रामा में न जानने का ही नोंद है। जानना अर्थात बाप को जानना अर्थात वर्षा पाना। न जानना अर्थात वर्षा गमाना। बाबा कहते मैं स्वर्ग का रचयिता, तुमको सुख देता हूँ, पावन बनाता हूँ, फिर 5 विकार तुमको पतित बनाते हैं। कलाएं कमती होती जाती है, तुम काले हो जाते हो। पहले तुम 16 कला संपूर्ण चंद्रमा थे, पावन थे, अब तुम्हारे को ग्रहण लगा हुआ है।
बाबा कहते देह दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों को ही ग्रहण लग जाता है, जिससे तुम आत्मा दुखी काली बन पड़ते हो। बाप कहते मैं तुम ब्राह्मणों का बाप हूँ। है ब्राह्मण, तुम्हारे पास जो 5 विकार है वो क्या करो? बाबा ने कहा वो मुझे दान दे दो। दे दान तो छूटे ग्रहण। आज से दान करके फिर कभी उनसे कुछ नहीं करना। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन बाबा ने कहा माया के तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन बाबा ने कहा कर्म इंद्रियों से, लेकिन कर्म इंद्रियों से क्रोध आदि करने से भी पाप हो जाएगा। कर्म अकर्म विकर्म की गति तुमको समझाता। तुम्हारा कर्म विकर्म नहीं बनना चाहिए। मैं तुम बच्चों को विक्रमाजीत बनाता हूँ। यह तो राहु का ग्रहण है। बाबा ने कहा दे दान तो छूटे ग्रहण। तो बाबा ने कहा बाप कहते ओ मेरे मीठे मीठे बच्चे, इन 5 भूतों का दान दे दो। तो 5 विकार है, भूत है, उनको दान दे दो। इसमें पैसे आदि की तो कोई बात नहीं है। यह तो बाप है, तुम सगे बच्चे हो। बाप तो सगे बच्चों को मदद करनी है। बाप को तो सगे बच्चों को ही मदद करनी है। तुम भी तन मन धन से सेवा करते हो। जो बाबा की सगे बच्चे हैं वो बाबा को ही तो मदद करेंगे ना। बाप का भी फर्ज क्या है? जब तुम बाबा की मदद करते हो, सेवा करते हो, तो बाबा का फर्ज क्या है? बाबा का फर्ज है तुम्हारी सेवा करे। बाप भी कहते ये सब कुछ तुम बच्चों का है। भक्ति मार्ग में तो तुम भगवान को देते आए हो, परंतु ईश्वर कोई भूखा थोड़ी है। यह तुम ईश्वर करते हो। ईश्वर को देने से ईश्वर फिर दूसरे जन्म में तुमको देंगे। भाई जितना हम करते हैं मुफ्त में नहीं जाता है, लेकिन मिलता अवश्य है। यह ईश्वर करना को ना दूसरे जन्म में इसका फल मिलता है। ईश्वर तो दाता है। अभी तुमको अपने को ही ईश्वर करते हो। भक्ति में तो क्या दिया? धन दिया या कुछ सेवा किया, जो भी ईश्वर किया, उस स्थूल चीज। लेकिन बाबा कहते अभी तो तुम क्या करते हो? खुद को ही ईश्वर करते हो 21 जन्मों के लिए। वह ईश्वर करते 1 जन्म के लिए। यहाँ तो सब कुछ ईश्वर हो जाता है 21 जन्म के लिए। बाबा ने कहा जाता है सन सोज फादर। देखो ब्रह्मा के पास तो जो कुछ भी था सब कुछ ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया। जो भी था तो बाबा ने किसके लिए? बच्चों के लिए लगा दिया। शिव बाबा को बारिश बना दिया, तन मन धन सब कुछ दे दिया। उसके बदले ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ ईश्वर किया। उसके बदले बाबा ने क्या दिया उनको? विश्व सूक्ष्म बदन। बाबा ने कहा उसके बदले अपने पुरुषार्थ से विश्व की बादशाही मिलती है, क्योंकि डायरेक्ट है ना। भले वो सब कुछ किया, लेकिन अब जो वो सेवा करते वो भी तो डायरेक्ट हुआ ना। तुम मेरा बनने से 21 जन्मों के मालिक बनते हो।
परंतु जितना बलि चढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा। देह सहित सब कुछ बलि चढ़ाना है। सहज है, मुश्किल है। अकेला क्यों रह गया बदमाश ना? अकेला वो क्या हो, बच्चे चार हो गए मेरे पास, आओ कल बैठा मैं बोर हो गया। तो बाबा ने कहा सब कुछ बलि, बाबा ने, क्योंकि डायरेक्ट है ना, देह सहित सब कुछ बलि चढ़ाना। जो मदर फादर को फॉलो करेंगे वही तख्त पर बैठेंगे। बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। दान देकर और फिर अगर वापस लिया तो शिव बाबा को दान देकर फिर वापस लिया तो और ही दुर्गति को पाएंगे। कितना न जाने बाबा से वायदा कर लेते, लेकिन उन वायदों को कहाँ निभाते। तो बाबा ने कहा पूरा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो नंबर भी अच्छा लेते हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर ऊंच नंबर लो, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, सिर्फ पवित्र रहना है। इसके लिए बाबा से बल भी मिलता है और खुशी का पारा भी चढ़ता है। हमको देवता बनना है तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी यहाँ ही बनना है। कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। आधा कला विकारी बने हो तो माया भी कहती अभी ये निर्विकारी बनते हैं, हम फिर विकारी बनाती हूँ। यह चलती माया की युद्ध, यह है मुश्किलात। माया पर जीत पानी है। इन्होंने फिर हिंसक लड़ाई दिखाए खंडन कर दिया है। तुम माया पर जीत पाने से विश्व की मालिक बनते हो। बच्चे समझते बाप को 5 विकारों का दान नहीं देंगे तो श्री नारायण व लक्ष्मी को बर नहीं सके। अगर 5 विकारों का दान नहीं देंगे तो लक्ष्मी को बर नहीं पाएंगे। तुम बच्चों को दिल दर्पण में देखना चाहिए। क्या तो बाबा ने कहा देखना चाहिए। मैंने कर्म इंद्रियों से तो कुछ नहीं किया, स्थूल तो दिखा, लेकिन मन में क्या चलता, कर्म इंद्रियों से क्या होता वो तो खुद ही देख सकते हैं ना। माया के तूफान आगे से भी जबरदस्त और आएंगे, और ज्ञान काल से भी ज्ञान मार्ग में माया के तूफान और जबरदस्त आएंगे। वेद लोग दवाई देते हैं तो कहते हैं कि पहले वाली पुरानी बीमारी वो भी बाहर निकलेगी, इसमें डरना नहीं है, यह तो आएंगे ही। यह भी तो सर्जन है ना, वो तो दुनिया में है। बाबा ने कहा यह तो रूहानी सर्जन है। हाँ, कोई विकर्म ना हो, संकल्प विकल्प आया तो कहते हैं तुम मेरे बच्चे बनेंगे, फिर तुम्हारी खूब रावण से युद्ध भी होगी, माया खूब वार करने लगेगी। इसीलिए बच्चे तूफानों से डरना नहीं है। बाबा के बने हो तो यह बचपन कभी भूल नहीं जाना। यह ईश्वरीय बचपन है। ईश्वर की गोद में एक बार आए, फिर अगर ईश्वर की गोद में एक बार आ गए तो देवताई गोद में 21 बार जाएंगे। ईश्वर जन्म के बाद फिर तुम स्वर्ग में जाते हो। सर्टिफिकेट लेना है, बाबा हम आपका सपूत बच्चा हूँ या कपूत।
क्वेश्चन मार्क। हाँ, अपने आप बाबा से सर्टिफिकेट लेना है कि सपूत बच्चा हूँ या कपूत बच्चा। तो बाबा बतला सकते हैं अगर सपूत भी है तो किस नंबर पर है। अपने आप को सर्टिफिकेट देने से नहीं, हम अपनी ही अहमियत रखते, दूसरों का नहीं, तब थोड़ा हुआ। लेकिन हमें बाबा से सर्टिफिकेट लेना है, ईश्वरीय परिवार से सर्टिफिकेट लेना है, स्व का भी, बाप का भी और परिवार का भी, तब तो कहेंगे ना। तो बाबा ने कहा खुद भी समझ सकते हो, अगर हम आपको सपूत बच्चा हूँ या कपूत, बाबा बतला सकते हैं सपूत भी है तो किस नंबर पे हो, क्या खामी है, बाबा तो बतला सकते हैं। खुद भी समझ सकते हैं कि हम सर्विस नहीं करते तो इतना ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। अच्छा, बाबा कहते बच्चे तुम क्या करो, हाँ? एक हॉस्पिटल व कॉलेज खोल दो, भले तुम इसमें जाना नहीं है और बहुत लोग सफा पाएंगे तो उसका इजाफा भी तुमको मिल जाएगा। मत तुम नहीं चल सकते हो तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन कई आएंगे तो उनकी दुआएं तो मिलेगी ना। मनुष्य धर्मशाला बनाते इसलिए कि बहुत आकर आश्रम विश्राम पाएंगे तो दूसरे जन्म में उनको अच्छी महल भी मिलेगा। बाबा के पास बहुत आते हैं, कहते ये हॉस्पिटल खोलें, हम मदद देंगे। बड़ी हॉस्पिटल खोल, अगर ज्ञान उठाने की खुद को फुर्सत नहीं, जो अच्छा 3 पैर पृथ्वी लेकर यह हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो। खुद अगर ज्ञान उठाने की ताकत नहीं पर खोल के दो और आएंगे तो उनका कल्याण होगा। ये तो साकार मुरली है ना, उस समय बहुत कम था। हॉस्पिटल से एवर हेल्दी बनेंगे, कॉलेज से एवर हेल्दी बनते हैं, बहुत आकर बनेंगे तो तुम्हारा पुण्य होगा। जास्ती खर्चा भी नहीं है। आजकल पैसे कितने कमाते हैं, करोड़ों के आसामी। क्या उनके पौत्र पौत्रियां खाएंगे? हाँ, क्योंकि बाबा ने कहा उसमें तो लाखों हजारों की बात थी, अभी तो करोड़ों का भी कीमत नहीं है। तो बाबा हाँ, तो बाबा ने कहा बहुत आकर बनेंगे तो तुम्हारा पुण्य होगा, जास्ती खर्चा नहीं है। आजकल तो पैसे कमाने में करोड़ों के आसामी है। क्या उनके पौत्र पौत्रियां खाएंगे? बाबा ने कहा धूर भी नहीं, सब विनाश हो जाएगा। राजाई गरीबों की मिलती है, क्योंकि बाबा गरीब निवाज है ना। यह बाबा नंबर 1 साधारण था, हजारों दया है तो उनको गरीब कहेंगे। बाबा ने कहा यहाँ गरीब भी अच्छा पद पा सकते हैं, इसका लाख करोड़ लेकर बाबा भी क्या करे। बाबा की एक का पद्म गुणा देना होता है ना, तो बाबा कहता मैं गरीब निवाज है, गरीबों की पाई पाई बूंद बूंद से सफल करके उसको स्वर्ग बना देता हूँ। अगर बाबा चाहे तो करोड़ों अरबपति की भी बुद्धि घुमा सकता है, पर भगवान को चाहिए नहीं। सफल बाबा उनका कराता है जो भगवान के प्रति भावना हो, और बाबा सेवा भी करा लेता है, क्योंकि बाबा गुप्त रीति से कई काम कराता, हमें समझ में नहीं आता है। बाबा ने कहा किसका लाख करोड़ लेकर क्या करूंगा। गरीबों की पाई पाई सही स्थापना करते। गांधी को कितना दान देते थे, उसने कितने मरे,
कितनी तकलीफ सहन की। तुमको तो बाबा कोई तकलीफ नहीं देता बाबा को। वो भारत को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कितना मेहनत किया। कल कौन सा दिन है? स्वतंत्रता दिवस है। कितना मेहनत किया उसने। तो बाबा ने कहा बाबा हमको कोई तकलीफ नहीं देता है। बाप कहते तुम पहले राजयोग सीखो तो तुमको राजा ही देंगे। यह राज्य तो मृग तृष्णा के सदृश है। तो कहानी है ना, द्रौपदी ने दुर्योधन को निमंत्रण दिया। वो आया तो तालाब समझ वस्त्र उतारने लगा। तो द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे हैं। वह तो ऋण बाबा ने कहा ऋण का यानी मृग तृष्णा है। सभी समझते हैं कि हमने स्वराज्य पा लिया, परंतु कितना दुख है। प्रजा कितनी दुखी है। मौत सामने खड़ा है। बाप कहते ये सब मरे पड़े हैं, ये कब्रिस्तान है। तुमको फिर फरिश्ता बनाना है। हीरे मोतियों के महल बनाएंगे। यहाँ तो यह पत्थर पुरी है, वहाँ होंगे सोने की। इसीलिए बाबा समझाते देह दान तो छूटे ग्रहण। फिर तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। अभी तुम पतित हो। मनुष्य कितने दुखी है। लड़ाई लगती है ना तो नींद फिट जाती है, आराम भी नहीं आता है। नींद की गोली लेकर नींद करते हैं। यह है रावण के राज्य। अभी दशहरे पर रावण को जलाएंगे, यह अंत तक जलाते रहेंगे जब तक विनाश हो। विनाश के बाद फिर रावण जलेगा नहीं है। फिर द्वापर के बाद रावण निकालते हैं। तो बाबा ने कहा जलाने के लिए साल साल रावण को जलाते, परंतु वो मरता नहीं। साल साल तुम रक्षा बंधन मनाते हो, राखी बांधते हो, फिर भी अपवित्र बनते जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास कितना अथाह धन था। बाबा ने कहा कितनी उन्हों की पूजा होती है। पूजा सिर्फ लक्ष्मी की थोड़ी करते हैं, चतुर्भुज की भी करते हैं, क्योंकि उनमें दोनों आ जाते हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते हैं। लक्ष्मी के साथ साथ नारायण जरूर चाहिए, इसीलिए दोनों की पूजा करते हैं। जोड़ी बिगर काम कैसे चलेगा। प्रवृत्ति मार्ग है ना। तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे पूछते हैं दीपावली पर, सब कहते अगर लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे तो धन तुम्हारे पास भी नहीं आएगा। इसीलिए बाबा राय देते बच्चे इसमें भी साक्षी होकर के पाठ बजाओ, नहीं तो हाँ खिटखिट होगी। जैसे बाबा कहते बच्ची की शादी करानी हो तो साक्षी होकर के भी पाठ बजाओ, नहीं तो झगड़ा होगा। गुरु ज्ञान में नहीं चलता तो शादी तो करानी पड़े ना। बच्चियां निर्विकारी नहीं रहना चाहते हो, लाचारी हालत में उनकी शादी करा दो। पवित्र रहना नहीं चाहते हो तो उसे रवाना कर दो। तंग नहीं करना है। कुमारी वह है जो 21 कुल का उद्धार करे। तुम ब्रह्मा कुमारियां सब हो। तुम्हारा धंधा है सभी को स्वर्ग का मालिक बनाना। तो बहुत मेहनत करनी चाहिए। तुम खुदाई खिदमतगार हो। मैं तुमको दुख से छुड़ाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं हूँ ही निष्काम सेवाधारी। तुमको राजाई देकर फिर वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। मुझे राजाई करने की भी कोई तमन्ना नहीं है।
राजा ही देता है, लेकिन बाबा को राजा ही करने की कोई तमन्ना नहीं है। तुमको राज्य देता हूँ, तुम अपना राज्य भाग्य फिर से ले लो। तुम जानते हो हम सो देवता थे, 84 जन्म पास कर आज हम रावण की संप्रदाय बने। रावण को हमेशा जलाते हैं, रावण की कभी पूजा नहीं करते। जो सुख देता है उनका क्या करते हैं? तो सुख देता है उसका पूजा जाता है। रावण का चित्र बनाया और जलाया, वह तो सदैव दुख देने वाला है। दुख देने वाले की महिमा फिर कैसे करेंगे? बाबा ने कहा शिव बाबा तो सुखदाता है, उन पर रोज जाकर फूल चढ़ाते हैं। ऑक्यूपेशन तो कोई जानते नहीं। आजकल तो अंधश्रद्धा भी बहुत है। बाबा कहते हैं जिससे तुमको स्वर्ग का सुख मिलता है, ऐसे बाप को तो भूल नहीं जाना। जो बाबा हमें इतना सुख देता है, तो बाबा ने कहा ऐसे बाप को भूलना नहीं। फिर स्वर्ग के सुख घनेरे मिल नहीं सकेंगे। मम्मा बाबा कहा तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो आकर नौकर चाकर बनेंगे। गीत का अर्थ बच्चों ने समझा। कौन सा गीत? गीत बजाना भाई। आज बचपन के दिन भुला न देना, आज हमसे कल रुला न देना। ईश्वर का बनकर इस बचपन को कभी भूल नहीं जाना। आसुरी संतान से बदले ईश्वरीय संतान बनते हो, फिर देवी संतान बनेंगे। यह ईश्वरीय जन्म है, इस समय तुम सेवाधारी हो। बाबा ने कहा ईश्वरीय जन्म है, बाबा ने हमें क्या बनाया? सेवाधारी। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है ईश्वरीय जन्म ले कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। ईश्वरीय जन्म ले कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। सपूत बच्चा बनना है, सपूत बच्चा बनना है। अवगुण निकाल देवताई गुण धारण करने हैं। अवगुण निकाल देवताई गुण धारण करने हैं। दूसरा, खुदाई खिदमतगार बन, रूहानी सेवा से सबको आप समान बनाना है। खुदाई खिदमतगार बन, रूहानी सेवा से सबको आप समान बनाना है। 3 पैर पृथ्वी लेकर रूहानी हॉस्पिटल व कॉलेज खोल देना है। 3 पैर पृथ्वी लेकर रूहानी हॉस्पिटल व कॉलेज खोल देना है। तन मन धन से पूरा मददगार बनना है। तन मन धन से पूरा मददगार बनना है। वरदान, कर्म योगी बन, हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले चिंता मुक्त भव। कर्म योगी बन, हर कार्य को कुशलता
और सफलता पूर्वक करने वाले चिंता मुक्त भव। कई बच्चों को कमाने की, परिवार को पालने की चिंता रहती है। कई बच्चों को कमाने की, परिवार को पालने की चिंता रहती है, लेकिन चिंता वाला कभी कमाई में सफल नहीं हो सकता। लेकिन चिंता वाला कभी कमाई में सफल हो ही नहीं सकता। चिंता छोड़कर क्या बनो? चिंता छोड़कर कर्मयोगी बन काम करो, तो जहाँ योग है, चिंता को छोड़कर कर्मयोगी बन काम करो, तो जहाँ योग है वहाँ कोई भी कार्य कुशलता और सफलता पूर्वक संपन्न होगा। चिंता को छोड़कर क्या करो? कर्मयोगी बनकर काम करो, तो जहाँ योग है वहाँ कोई भी कार्य कुशलता और सफलता पूर्वक संपन्न होगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा तो भी चिंता ही पैदा करेगा, और योग युक्त बन खुशी खुशी से कमाया हुआ पैसा खुशी दिलाएगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा, चिंता भी आएगा और चिंता ही पैदा करेगा, और योग युक्त बन खुशी खुशी से कमाया हुआ पैसा खुशी दिलाएगा, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। स्लोगन: सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले हुली अंश बनो। स्लोगन है, सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले हुली अंश बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं। कल का सुना देते और आज का भी। अभी मुरली के बाद 5 मिनट योग चलता है ना, उस योग में जो हमारे पास पहले संतोष माता जी आते थे, वो अभी वेंटिलेटर पर है, उनको भी थोड़ा योग का दान देना है। और कल परमेश्वरी माता से मिल के आई हूँ, उनका तबीयत वैसे ठीक है, लेकिन जो हाथ में ऑपरेशन हुआ है उसका जो कोहनी टूट गई है ना, वो लोग प्लेट्स डालते हैं और ऑपरेशन किया है, तो उनको बहुत दर्द पड़ता है। तो कहती है कि सभी भाई बहनों को कहना थोड़ा योगदान, भावना होती है ना, तो योगदान दे तो ये दर्द भी कम हो जाए और मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। तो बाबा के हम बच्चे हैं, एक दूसरे को योगदान देना हमारा कर्तव्य है, यही हमारा प्यार की निशानी है। तो मुरली के बाद दोनों आत्माओं को, जैसे वो संतोष माता वेंटिलेटर पर है, तो उनकी बेटी का फोन आया था, वो शरीर नहीं छूट रही है, तो आप लोग कुछ करो जो इनको शरीर छूट जाए। किडनी उनकी फेल हो गई, लीवर काम नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा है, तो इसलिए सूजन से शरीर बॉडी फूल जाती है। बाकी कुछ श्वास लेती है, तो बोलना चलना तो होता ही नहीं, तभी वेंटिलेटर पर लास्ट स्टेज में रखते। फिर भी जब तक शरीर उनका ठीक रहा, बाबा के घर में बहुत सेवाएं की, कपड़े सिलाई करना, वो करना, माता जी उसमें हर एक में कोई ना कोई कला तो है। 90 साल से तो ऊपर है, अभी वो 93 की है, फिर भी ऐसे हमारी रामवती माता ना अभी कहाँ आती है, वो भी 92 93 घर में ही है। कभी कभी आती है 6 महीना 2 महीना में, लेकिन उन्होंने अपनी उम्र में बहुत सेवाएं की, यज्ञ की भी, सब्जी काटना, कुछ भी करना, वो माता बहुत दिल से करती थी। पर यह है कि शरीर ऐसा हो गया, घर में चिंताएं भी बहुत है, तो इस वजह से शरीर वैसे भी बेकार हो जाती है। यह है कल की अव्यक्त इशारा। वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है।
ज्वाला स्वरूप की आदि शक्तिशाली वायुमंडल बनाएगी और निर्बल आत्माएं शक्ति संपन्न बनेंगी। सभी विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे। पुरानी दुनिया के विनाश की ज्वाला भड़केगी। आज का है, जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप बच्चे अपने महान तपस्वी स्वरूप द्वारा प्राप्तियों के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके पहले जमा का खाता बढ़ाओ। जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती है, ऐसे आप मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर रहो तो शक्तियां व विशेषताएं रूपी किरण चारों ओर फैलती रहेगी। ओम शांति।